परमेश्वर प्रभु। ਵੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਤੂੰ। दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा, ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा। शोक खुशी च बदल जावेगा, सुख खुशी च बदल जावेगा, शोक खुशी च बदल जावेगा, सुख खुशी च बदल जावेगा। ਜਦੋਂ ਰੂਗਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, रूगा मसा आवेगा, ओ ਜਦੋਂ ਰੂਗਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ। रूगा मसा आवेगा। ਤੰਗੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, दुनिया मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, ਤੰਗੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ, खुशियां दे गीत गावेगा, ਸ਼ੌਕ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, खुशी च बदल जावेगा, ਸ਼ੌਕ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। खुशी च बदल जावेगा। ਜਦੋਂ ਰੂਗਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, रूगा मसा आवेगा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਗਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, रूगा मसा आवेगा। ਰੂਗਾ ਮਸਾ, ਰੂਗਾ ਮਸਾ, रूगा मसा, रूगा मसा, ਰੂਗਾ ਮਸਾ, ਰੂਗਾ ਮਸਾ, रूगा मसा, रूगा मसा। ਜਦੋਂ ਰੂਗਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, रूगा मसा आवेगा, ਜਦੋਂ ਰੂਗਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ। रूगा मसा धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस शुभ दिन के लिए प्रभु जी, ये समय आपने दिया, हम तेरे बरकत वाले चरणों में इस समय को सौंपते हैं पिता। अपने लोगों से बात कर, उन्हें छुड़ा पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आज के इस ऑनलाइन संडे और विशेषकर प्रभु भोज संडे के दिन आपका स्वागत है। प्रभु की हजूरी में जहाँ पर भी बैठे हैं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका थैंक्स करें। अपने पड़ोसी को जरूर बोले, परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। सो खुदावन के लोगों, पूरी बाइबल, परमेश्वर का पूरा वचन जीवित है, सामर्थी है, और ये वचन की ताकत है जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोगों को संभालती है। बाइबल के अंदर हम कितने कितने लोगों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, और उनके जीवन को हम अगर देखते हैं तो एक भी व्यक्ति को हम ऐसा नहीं पाते, एक को भी ऐसा नहीं पाते कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास
काम ना कर पाया हो। परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता, कभी लज्जित नहीं होने देता। अगर हम पृथ्वी की शुरुआत से देखें, अब्राहम को देखें और पौलुस तक अगर हम देखें और अपने जीवनों को भी अगर हम देखें, परमेश्वर ने हमें कभी निराश नहीं होने दिया। कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तू हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा। कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारी मदद लेट हो रही है, हमें इसकी अभी जरूरत है और अभी हमारे लिए नहीं हो रहा। परमेश्वर का काम करने का तरीका है प्रभु के लोगों, वो आपकी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। परमेश्वर आपको वेट करना सिखाएगा। आप कहेंगे मैं वेट क्यों करूं, मुझे अभी चाहिए। आपको मालूम है, जब परमेश्वर आपको वेट कराता है, प्रभु आपको कभी लेट नहीं कराएगा। वेट कराएगा लेकिन लेट नहीं कराएगा। लेट का मतलब है कि जो चीज आपको आज मिलनी है वो 10 दिन बाद मिले, नहीं। जिस चीज का समय मुकर्रर है, परमेश्वर आपको वो चीज मुहैया कराएगा उसी समय पर। हमारी घड़ी की सुइयां समय गलत दे सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की क्लॉक कभी गलत टाइम नहीं बताएगी। अगर हम परमेश्वर के वचन को भजन संहिता के अंदर देखेंगे, 119 अध्याय के अंदर देखेंगे, बाइबल में सबसे लंबा अध्याय है ये, सबसे ज्यादा। भजन संहिता 119। प्रभु का वचन क्या बताता है? अगर हम 119 में जाएंगे और उसका 133 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर? आप लोग अपनी बाइबल निकालो। मैंने कहा 119 और उसका 133 वचन। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। आमीन। यहां इस प्रकार लिखा है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर। पैर आपके, लेकिन प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि आपके पैरों को वो अपने वचन के मार्ग पर। वचन का मार्ग कौन सा है? बहुत बार लोग ये समझ नहीं पाते कि वचन का मार्ग कौन सा है। क्या ऐसा कोई रास्ता जिस रास्ते पर जमीन पर प्रभु के वचन लिखे हैं और आप पैर उस पर चलते जा रहे हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता जहां प्रभु के वचन के बोर्ड लगे हुए हैं और वहां आप जा रहे हैं? कदापि नहीं। वचन का मार्ग वो मार्ग है जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए खोला गया है। वचन का रास्ता वो रास्ता है जो प्रभु की ओर से आपके लिए तैयार किया गया है, किसी और की तरफ से नहीं। वो रास्ता परमेश्वर का रास्ता है, वचन का रास्ता है, वर्ड ऑफ गॉड का रास्ता है। यानी कि वो रास्ता, वचन का रास्ता वो रास्ता होता है जो प्रभु ने आपके लिए खोला है। और जब जब आप उस पर चलेंगे, आप परमेश्वर को खुश करेंगे। फिर आप अपने शरीर को खुश नहीं कर रहे। हम बहुत बार अपने शरीर को खुश करने के लिए अपने रास्तों पर चलते हैं। बहुत बार हम अपने शरीर को खुश करने के लिए अपने मार्गों को ले लेते हैं, अपने रास्तों को चुन लेते हैं। अगर हम देखें, मूसा जब मिस्र से इजराइलियों को लेकर चला तो उन्होंने अपने रास्ते लिए, अपनी बातों को अपने हिसाब से पाप में पड़ते रहे, बुराइयां करते रहे, परमेश्वर को कोसते रहे, मूसा को कोसते रहे।
और जो 11 दिन का रास्ता उनके लिए 20 दिन का हुआ, 40 दिन का हुआ, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 11 साल का और 40 साल लग गए। रास्ता कितना? 11 दिन का। लगा कितना? 40 साल। कारण क्योंकि वो वचन के रास्ते पर नहीं थे। हालांकि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, प्रभु ने संकटों से बचा रहा था, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और परमेश्वर चाहता है आप ना जाएं और फिर भी आप निकल जाते हैं प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आपको उस रास्ते पर संकटों से तो बचाएगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता परमेश्वर का है। अगर हम देखें इजरायलियों को, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर दिन में बादल बन के, रात को आग का खंभा बन के चल रहा है। आप कहें कि परमेश्वर अगुवाई कर रहा था, प्रभु का रास्ता प्रभु बता रहा था, तो गलत कैसे हो सकता है? फिर 40 साल कैसे लग गए जब परमेश्वर रात दिन अगुवाई कर रहा था? मैंने बताया ना कि जिस रास्ते पर आपको चलना है, जो वचन का रास्ता है, वचन का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, हम उसे खींच देते हैं लंबा पाप करके। आशीष पाना परमेश्वर से मुश्किल नहीं है, हम उसे खींच देते हैं, आशीष पा नहीं सकते, लंबा टाइम लग जाता है। आपकी शादी 22वें साल में होनी है, आपको लग रहे 32 साल। 10 साल कहां गए? क्या परमेश्वर ने लेट कर दिए? आपने खींचे। परमेश्वर के साथ बहस करके, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत ना करके, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को खराब करके। आपकी जॉब आपको 30वें साल में मिलनी है, आप 40 साल तक स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका बिजनेस 25 साल में सेट हो जाना था, लेकिन आप 45 साल तक लगे हुए हैं। कारण क्योंकि आप वचन के रास्ते पर नहीं है। प्रभु में तो हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो बारीक बात को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर क्या करवाना चाहता है। द वे ऑफ गॉड इज द वे ऑफ वर्ड, वचन का रास्ता। आज आपको अपने आप से पूछना है कि मैं क्या परमेश्वर प्रभु वचन के रास्ते पर हूं? Am I walking on your ways? क्या मैं तेरे रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं तेरे रास्ते पर ही हूं? शैतान आपको फाड़ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक प्रेयर करने वाले व्यक्ति नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, क्योंकि आपके सुरक्षा के बाड़े परमेश्वर मजबूत करता है 2 तरीकों से। एक अपनी करुणा दया से, भाई नहीं इसके लिए सुरक्षा का बाड़ा बनाओ, और दूसरा आपकी प्रेयर से। आप प्रेयर करो, आपकी सुरक्षा के बाड़े पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके चारों तरफ संकट जितने हैं उन सब से परमेश्वर आपको बचा लेगा। वचन का रास्ता आपको लेकर चलना है। वचन का रास्ता आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होएगा। मैंने आपको बताया ना कि आपको कहीं जाना है और परमेश्वर आपको कह रहा है कि मत जा, और आप फिर भी उस रास्ते पर निकल गए। फिर भी आप उसी मार्ग पे चल पड़े। परमेश्वर ने आपको प्यार किया है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, गॉड लव्स यू। तो उस प्यार की खातिर जब आप उस रास्ते पर भी नहीं है जो प्रभु का नहीं है, तब भी प्रभु आपको संकटों से तो क्या है, बचाएगा। पर यह अच्छी बात नहीं, यह अच्छी बात नहीं है
कि आप परमेश्वर के वचन के रास्ते को छोड़कर किसी अन्य रास्ते को पकड़ लें। हालेलुया। खुदावन के बेटे बेटियों, आपसे प्रभु कह रहा है कि वचन का रास्ता अपना लो। वचन का रास्ता वो है जब जिस रास्ते पर आप चलेंगे वचन को मानकर चल रहे हैं। चोरी, ठगी, झूठ, पाप, व्यभिचार, गलत काम, बेईमानी, बुरी सोच, बुरे विचार, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, कलेश, दूसरों के लिए बुरी भावनाएं रखनी, दूसरों की चुगलियां खानी, दूसरों के बारे में बुरे विचार करने, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गिराना। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये चीजें करें। जिन लोगों से प्रभु आपको दूर करना चाहता उनसे दूर हो जाओ, लेकिन आप उन्हें गले लगाकर बैठे। जिन लोगों को परमेश्वर आपसे दूर करना चाहता आप उनसे अलग नहीं होना चाहते। जिनसे प्रभु आपको जोड़ना चाहता आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है तू कुछ समय प्रार्थना में बिता, आप कुछ समय मोबाइल में बिता रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग में जाएं, आपसे भूख सहन नहीं होती। परमेश्वर चाहता है कि आप धन्यवादी रहें, आप कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप संकटों में भी आनंदित रहे, आप और ज्यादा कुड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है दुष्ट के कारण मत कुड़। दुष्ट की परवाह मत करो, दुष्ट कुछ भी करता रहे, क्योंकि दुष्ट का न्याय तो उस न्यायालय में होना है जहां से उसे नरक भेजा जाएगा। और आप वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर स्वर्ग का राज्य देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर तेरा टाइम थोड़ा है, तो उसे वचन के अनुसार जी। वचन के अनुसार जियो। वचन के अनुसार जीने से आप गरीब नहीं होंगे। लोग सोचते हैं वचन के अनुसार जिएंगे तो ठगी कैसे करेंगे, बेईमानी कैसे करेंगे, हम तो गरीब हो जाएंगे। नहीं, प्रभु गरीब नहीं होने देगा, बल्कि पहले से ज्यादा बरकत वाला बना देगा। वचन के रास्ते पर चलने से आप सोचते हैं मेरे सारे दोस्त टूट जाएंगे, रह जाएंगे, चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, परमेश्वर आपका दोस्त बन जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर अपना दोस्त बताता है। आपको वचन के रास्ते पर चलना है। लिखा है कि मेरे पैरों को, पढ़ो भाई, 133, 119, 33। मेरे पैरों को अपने वचन के मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर, अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। मेरे पैरों को, आप जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऊंची आवाज से बोलो, मेरे पैरों को बोलो ऊंची आवाज से, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। आपके पैर परमेश्वर के वचन के मार्ग पर स्थिर होने चाहिए। यह नहीं है कि एक दिन आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, दूसरे दिन कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है भाई, आज मैं दोबारा पुरानी दुनिया में जाऊंगा। आपको हर दिन अपने आप को मजबूत करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस करना, आपको अनुभव हो जाना चाहिए कि वे वचन का मार्ग है। एक दिन सही चले, दूसरे दिन खराब चले, यह नहीं होना चाहिए। वचन के मार्ग पर चलना है। और लिखा है, यह प्रार्थना वो कर रहा है कि मेरे पैरों को वचन के मार्ग पर स्थिर कर। लॉर्ड, मेरे पैर क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। यानी कि ऐसे लोग भी हैं जो वचन के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन थोड़ा समय चलते हैं, अस्थिर है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। बाइबल में लिखा, ना तो ठंडा ना तो गर्म, तो गुनगुना है। या ठंडा ही हो जाए या गर्म ही हो जाए, ना प्रभु को छोड़ रहा ना शैतान को छोड़ रहा है। या तो शैतान का ही हो जाए या प्रभु का हो जाए। अब परमेश्वर आपको कभी शैतान को होने के लिए नहीं कहेगा। परमेश्वर आपको उस परिवार का हिस्सा बना के रखना चाहता है जो परिवार
जिंदा परमेश्वर का है। अपने आप को बुराई से बचाओ, अपने आप को ढिठाई से बचाओ, अपने आप को गलत कामों से बचाओ। परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलो, चाहे आपको कुछ भी छोड़ना पड़े, कितना भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कितना भी बड़ा आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो, आपको पकड़े रखना है वचन। नहीं, ये वचन के अनुसार ठीक है, मैं इसे ही करूंगा। जो वचन के अनुसार गलत है वो मैं नहीं करूंगा। गलत है तो गलत है, मैं नहीं करूंगा। मुझे भूखा रहना पड़े, मुझे घटी में रहना पड़े, मुझे अकेला रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाइबल में कहा मैं सूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार। वो घी में तरे हुए खाने से अच्छा है आप सूखी रोटी खाए, लेकिन वचन के मार्ग पे चले। आमीन। प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि मुझे स्थिर कर दे। आपको स्थिर होना है। मान लीजिए जैसे अभी दोपहर के 1 बजे हैं, आज से मैं प्रभु के वचन पे चलूंगा, और वचन पे चलने के लिए आपको बुराई को छोड़ना है। सबसे पहले आप पूरा दिन वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, शाम हुई, रात हुई, सुबह अगला दिन हुआ, आप भूल गए, आपके अंदर वही बातें, वही चाल चलन, आपका वही जीवन वैसा ही। परमेश्वर आपको नम्र व्यक्ति देखना चाहता है। बाइबल में लिखा है वह नम्र लोगों को, धन्य है जो नम्र है, वह पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त करे जाएंगे। धन्य है जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया करी जाएगी। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जिनका लोग विरोध करते हैं, जिनको लोग सताते हैं मेरे कारण। यीशु मसीह ने पहाड़ी पर ये वचन दिए कि नहीं दिए? पहाड़ी पर खड़े होकर प्रभु ने ये बातें बोली, धन्य हो तुम। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन शक्तिशाली है। अगर आप एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको वचन का मार्ग आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। ढीठ बन के आप प्रभु के रास्ते पे नहीं चल सकते कि मैं ढीठ व्यक्ति हूं, नहीं मैं इतना नहीं कर सकता, नहीं मैं वो नहीं करूंगा। क्रोधी बन के नहीं, प्यार करके, क्षमा करके, दया करके। लिखा है धन्य हो जो तुम दयावंत हो, तुम पर दया करी जाएगी। कौन दया करेगा हम पर? परमेश्वर करेगा। उसने तो करी है, लेकिन अगर हम दयावंत हो जाएंगे, हम भी दया करना शुरू कर दे, तो परमेश्वर की दया हम पर कितनी होगी। लिखा है जो व्यक्ति कंगाल की सुधि लेता है, जो व्यक्ति कंगाल की सुधि लेता है, वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। अपने आप को चेंज करो। चेंज करने का टाइम आ गया है। आप जैसे आपके परिवार में आपका पालन पोषण हुआ, आप वैसे बन गए। आपके अड़ोस पड़ोस में जैसे लोग थे, आपने उन लोगों को, बच्चा वैसे ही चीजों को कॉपी करता है। अड़ोस पड़ोस में जो चीजें हैं, घर में जो चीजें हैं, आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 8 साल के हैं, और चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रभु के लिए अपने आप को चेंज करो। ये बोल करके मैं वचन के मार्ग पर चलूंगा। ऑनलाइन देख रहे हैं जो बोलो 3 बार, मैं वचन के रास्ते पर चलूंगा, मैं वचन के रास्ते पर चलूंगा, मैं वचन के रास्ते पर चलूंगा। आप जिस दिन वचन के रास्ते पर चलने का संकल्प करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मैं वचन के रास्ते पर चलना चाहता हूं।
प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आज से मुझे कोई नहीं बात चाहिए, कुछ कोई आशीष नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरे वचन के रास्ते पर चलना है। दिस इज माय प्रेयर। आपकी सबसे प्रमुख प्रार्थना यही कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के मार्ग पर चलना है। प्रभु मुझे दुकान दे, मुझे मकान दे, मुझे आशीष दे, मुझे चंगा कर, मुझे ये दे, मुझे वो दे। ओ परमेश्वर, मुझे तेरे वचन के मार्ग पर चलना है और स्थिर रहना है। हालेलुया। दो चीजें हैं कि वचन के मार्ग पर चलूं और स्थिर भी रहूं। यह नहीं है कि एक दिन चला दूसरे दिन गिर गया मैं। परमेश्वर पिता दया करने वाला। अक्सर लोग जो पाप में पड़ जाते हैं तो ये वचन का इस्तेमाल करते हैं, धर्मी गिरेगा तो उठ जाएगा। क्या ये आपके लिए बहाना है ये वचन कि धर्मी गिरेगा तो उठ जाएगा? कितनी बार गिरोगे? ये आपके लिए बहाना ना हो। जहां पाप ज्यादा वहां अनुग्रह ज्यादा। ठीक है, मैं अनुग्रह ज्यादा तो और ज्यादा पाप करूं। लिखा है कि बाइबल में धर्मी गिरेगा तो परमेश्वर उसे उठा लेगा, 7 बार गिरेगा तो। हम तो दिन में 7000 बार गिरते हैं। ऐसे परमेश्वर हमें संभाले, फिर भी संभाल रहा है क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है, दयावंत है, कंपैशनेट है, वो प्यार करता है हमसे। बट व्हाट डज इट मीन? हम करें तो क्या करें? हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के रास्ते पर चलना चाहता हूं, लेकिन स्थिर भी रहना चाहता हूं। धर्मी गिरने के लिए धर्मी नहीं बनाया गया। धर्मी लोगों को उठाने के लिए धर्मी बनाया गया, लोगों को मजबूत करने के लिए धर्मी बनाया गया है। यहां पर लिखा है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। मूसा को परमेश्वर ने मिस्र भेजा, और जब मिस्र भेजा तो परमेश्वर ने उसके साथ हारून को भेजा, और उन्होंने फिरौन से बातें करी। फिरौन को बार बार परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। वो बार बार फिरौन को चेतावनी देता। नील नदी का पानी लहू बन गया, उसकी सारी मछलियां मर गई, लोगों के घरों में मेंढक आ गए, उटकियां आ गई, पशु मर गए, दिन का उजाला चला गया। जहां इजरायली रह रहे हैं वहां पर सूर्य है, जहां पर इजरायली नहीं रह रहे वहां पर अंधेरा है, डार्कनेस है। हारान के बेटे अब्राहम को परमेश्वर जब लेकर चला, क्या लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपना सब कुछ छोड़ और निकल जा। और वो अपनी पत्नी को लेकर निकल गया। जहां जहां गया परमेश्वर उसे बढ़ाता गया, जहां जहां वो रहा परमेश्वर उसे बढ़ाता गया, जहां जहां गया परमेश्वर उसे ब्लेस करता रहा, प्रोटेक्ट करता रहा, इंक्रीज करता गया, एक्सपेंड करता गया। शत्रुओं पर वो जयवंत होता गया। हजारों हजारों उसके पास भेड़ें थी, हजारों उसके पास गधे थे, हजारों उसके पास घोड़े थे, ऊंट थे, दास थे, दासियां थी, नौकर थे, सोना था, चांदी था, सब कुछ था अब्राहम के पास। लेकिन अब्राहम ने उन पर कभी मन नहीं लगाया। अब्राहम परमेश्वर के साथ अपनी जीवन को जीता था। वचन के रास्ते पर चलो, परमेश्वर आपको गरीब नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको घटी में नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको बीमार नहीं रहने देगा। वचन के मार्ग पर चलो। ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जब शुरुआत हम करते हैं ना तब आती है प्रॉब्लम्स, और जब हम उसमें पक्के हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम्स आने से आपके पास डरती है, परीक्षाएं आने से आपके पास डरती है। वचन के रास्ते पर चला अब्राहम, तभी वो सब जातियों का पिता बना। इसहाक अपने पिता के रास्ते पर चला, उसी तरह वचन के रास्ते पर इसहाक के सामने परमेश्वर आया। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी उसे मैं तेरे लिए पूरा करूंगा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। अब्राहम मर गया, इसहाक को परमेश्वर ने याद दिलाया मैंने तेरे पिता के साथ वाचा बांधी थी और मैं उसे तेरे लिए भी पूरा करूंगा। इसहाक मर गया, याकूब के सामने परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला कि मैंने तेरे दादा अब्राहम और तेरे बाप इसहाक के साथ वाचा बांधी थी, मैं उसे तेरे लिए भी पूरा करूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। याकूब के 12 बेटे पैदा हुए और उन 12 बेटों को उसने आशीष दी।
यूसुफ को उसने ब्लेस किया। और यूसुफ के जब बेटे हुए, जब वो मिस्र में गया तो उसने पूछा ये कौन है? बोला ये तेरे पोते हैं। याकूब को यूसुफ कह रहा है, बोला ये तेरे पोते हैं। एक का नाम एप्रेम है, एक का नाम मनश्शे है। मनश्शे बड़ा था, एप्रेम छोटा था। याकूब ने यूसुफ को कहा मैं इनको ब्लेस करना चाहता हूं, और याकूब ने मनश्शे की जगह एप्रेम पर अपना हाथ रख दिया। यूसुफ को यह बात बुरी लगी क्योंकि एप्रेम छोटा था, मनश्शे बड़ा था। लेकिन याकूब ने कहा ऐसा ही होगा, एप्रेम इससे ज्यादा आशीषित होगा। परमेश्वर के लोगों, जिस पर चाहे परमेश्वर दया करे, जिस पर चाहे ना करे, धन्यवाद करे परमेश्वर का आज के इस लाइव के लिए, धन्यवाद करे आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर आपको आवाज लगाकर बोल रहा है, उस रास्ते पर चलो जो वचन का है, उस रास्ते पर चलो। अब्राहम ने जब अपने नौकर को बोला इसहाक के लिए कि जा मेरे बेटे के लिए तू पत्नी ढूंढ के लेकर आ, और उसमें से लेकर आना जो हमारे वंश में से हो। और वो जब गया तो उसको वो एक कुएं के पास बैठ गया और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर वो लड़की जो मेरे स्वामी के बेटे के लिए तूने बनाई है, वो जब यहां पर आए तो वही हो जो अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए यहां पर पहुंचे। और सेम वैसा ही हुआ। उस नौकर के सामने वही रबेका आके खड़ी हो गई और उसने तुरंत उसके हाथ में कड़ा पहना दिया और जाके उसके पिता से मुलाकात करी। आपके लिए परमेश्वर प्रयोजन करेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि नहीं, जाओ उस फलाने घर में जाओ, फलाने गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा और उसको खोल लेना। लोग तुम्हें टोके तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और चले गए, लोगों ने कहा ये क्या करते हो, क्यों खोलते हो गधी के बच्चे को? बोला प्रभु को इसका प्रयोजन है। लोगों की जुबानें बंद हो गई। When there is a vision of God for you, God will shut the mouth of your enemies. जब आपके लिए परमेश्वर का प्रयोजन होगा, लोगों के मुंह परमेश्वर बंद कर देगा। लोगों को परमेश्वर रास्ते से हटा देगा। जहां विजन है, जहां दर्शन है, वहां रास्ता खुलेगा। जहां विजन है वहां वीजा भी है। रास्ता खोलना परमेश्वर का काम है। आप परमेश्वर के सामने दुहाई दे। लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुना है, मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। कलाम में लिखा है कि मैंने तो सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, दलदल की कीच से उबारा। क्यों निकाला? क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर हमें सुरक्षित, इस जगत में सुरक्षित रखना चाहता है। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा मैं, जगत में सुरक्षित रखना चाहता है। प्रभु हमें बचा के रखेगा। अपने विश्वास को बढ़ाएं, प्रार्थना को बढ़ाएं। कैसे चलेंगे वचन के रास्ते पर? आपके पैर फिसल रहे हैं, आप गिर रहे हो, आप रोज गिरते हो, रोज माफी मांगते हो। परमेश्वर को कहो कि मुझे स्थिर कर परमेश्वर, मुझे स्थिर कर, मुझे परमेश्वर स्ट्रेंथन कर परमेश्वर। मेरे पैर तेरे रास्ते से चिपक जाएं परमेश्वर, मैं दोबारा कभी पीछे मुड़ के ना देखूं। वचन का रास्ता 133 फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। प्रभुता का मतलब कि वो मुझको गुलाम ना बना ले। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनके आप गुलाम हो। बुराई करना, चुगली करना, झूठ बोलना, बिना बात के झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, पूरे दोस्तों के साथ रहना, बीड़ी पीना, शराब पीना, सबके अंदर अलग अलग कमियां हैं। धोखा देना परमेश्वर को, धोखा देना परमेश्वर के दासों को, धोखा देना अपने भाई बहनों को। भाई बहनों का आपस में झूठ मत बोलो। परमेश्वर का वचन बताता है किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे, यानी कि आप पर कोई प्रभुता ना करे, आपको कोई गुलाम ना बनाए कोई बुरी बात। कोई बुरी बात आपको गुलाम ना बनाए, किसी बुरी चीज के आप गुलाम ना बने, आप गुलामी ना करो अनर्थ बातों की। लिखा है कि कोई अनर्थ बात क्या होती है?
सब तरह के पाप, अनर्थ बातें, सब तरह की बुराई, अनर्थ बातें। कोई अनर्थ बात आप पर प्रभुता ना करे, प्रभु ना बन जाए कोई आपका। यीशु को छोड़ किसी और की उपासना ना करो। 134 में देखो क्या लिखा है, मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। जब आप वचन के रास्ते पर नहीं होगे तो मनुष्य, दूसरे मनुष्यों में जो प्रभु को नहीं मानते, जो उनके अंदर अंधकार है, वो अंधकार आप पर अटैक करेगा, वो अंधकार आपको घेरेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तो मुझे मनुष्यों के अंधेरे से छुड़ा ले। मनुष्य का अंधेरा कौन सा है? मनुष्य का अंधेरा दुष्ट का अंधेरा है, शैतान का अंधेरा है, दुष्टात्माओं के काम है, पाप की बातें हैं, बुराई की बातें हैं, फंदे की बातें हैं, मृत्यु की बातें हैं। परमेश्वर से प्रार्थना वो कर रहा है कि तू मुझे छुड़ा ले, और परमेश्वर छुड़ा लेगा। वचन के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो दूसरा रास्ता मृत्यु का रास्ता है। कल कार चला के हम कहीं शहर से बाहर जा रहे, और रास्ते में हमने देखा कि हमसे ठीक थोड़ा सा पहले एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, और एक 2 ट्रालियां ट्रैक्टर के साथ बंधी हुई है, गन्ने से भरी हुई है, और वो पूरी गाड़ी उसके अंदर घुस गई। गाड़ी जब मैंने देखी तो गाड़ी आगे से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पिच की प्रेस हुई थी। तो मेरे तुरंत मन में आया कि इसके अंदर बैठने वाले तो मर गए होंगे। मैंने बोला, और बस 10 कदम आगे जाके जब भीड़ लगी तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बताया भाई 3 आदमी मर गए। मैं सोचने लगा, परमेश्वर ये एक्सीडेंट अभी हुआ है, इस गाड़ी की जगह हमारी गाड़ी भी तो हो सकती थी। ऐसा तो नहीं परमेश्वर कि तूने हमें बचा लिया। खुदावन के लोगों, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि हम जीवतों के जगत में जीवते परमेश्वर में विश्वासी बन के उसकी सेवा कर रहे हैं। उस गाड़ी की जगह हमारी गाड़ी भी हो सकती थी, लेकिन खुदावन ने हमें बचाया है। वचन के रास्ते पर चलें, आप बच जाएंगे। मनुष्यों के अंधेरे से मुझे बचा ले, लिखा है कि तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। और 135 में देखो क्या लिखा है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, लिखने वाला बोल रहा है कि मेरी आंखों से आंसू इसलिए बहते हैं कि लोग तेरे वचन को नहीं मानते। क्या आपकी आंख से आंसू कभी निकला ऐसे कि लोग वचन को नहीं मान रहे? आप अपने लिए रोए होंगे। क्या आप इसलिए कभी रोए कि लोग प्रभु को नहीं मानते? जिस दिन आप इस चीज के लिए रोने लग जाएंगे, उस दिन आप प्रभु में एक मजबूत व्यक्ति होंगे। आपके आंख से आंसू गिरे इसलिए कि दुनिया अंधकार में है, ये दुनिया जीवते परमेश्वर से दूर है, व्यवस्था की बातों को मान नहीं रही है, प्रभु से दूर है। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में चेलों के साथ बैठे और जाकर प्रार्थना करने लगे। उसके ठीक बाद प्रभु को पकड़ लिया, सलीब पर चढ़ा दिया गया। गतसमनी के बाग में प्रभु चेलों को कह रहे हैं, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। यस, हमें प्रेयर्स करनी है। हर समय प्रार्थना, आपके होठ हिलते रहे, आपका हृदय परमेश्वर के लिए बोलता रहे, आपकी आत्मा प्रार्थना करती रहे, विनती करती रहे, प्रार्थना करती रहे, विनती करते रहे। इंटरसीड करो, मनन करो, प्रेयर करो। कम ऑन। अंधकार बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। आप इस्तेमाल करो परमेश्वर की ताकत का। मनुष्यों के अंधेरे से प्रभु आपको बचा ले। आमीन। प्रेयर करनी है। समय घर से निकलते वक्त, घर से जाते वक्त, घर से आते वक्त, रात को, दिन में, सुबह प्रार्थना में रहें। प्रार्थना ये नहीं है कि हम घुटने टिकाए तभी प्रार्थना, आपकी स्पिरिट प्रार्थना करें।
मनन करो प्रभु के वचन पे, और जो वचन पढ़ते हो उस वचन को बोल बोल कर प्रेयर करो, बोल बोल के प्रेयर करो, बोल बोल के प्रेयर करो, उस वचन को याद करो और प्रेयर करो। वचन के साथ करी गई प्रार्थना इफेक्टिव है। मैंने आपको पहले भी पिछले कई प्रचारों में बताया है कि आप प्रार्थना को वचन के साथ किया करो, क्लेम करा करो, क्लेम और विश्वास के साथ क्लेम करो। आमीन। बहुत बार बहुत सारे सेवक, बहुत सारे पास्टर्स इस बातों को नहीं समझते हैं। पिछले समय में हम बहुत से पास्टर्स से मिले हैं, बहुत से सेवकों से मिले हैं। मैं खुद जाके टीम के साथ जाके उनसे मिला, उनके दुख को, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी बातों को सुना कि हमसे उनसे क्या मदद हो सकती है, हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और मैंने देखा कि लोग कितने अंधकार में हैं, समझ नहीं रहे परमेश्वर की बातों को। कोई महान काम नहीं है परमेश्वर की अगुवाई में चलना, महान तो परमेश्वर है, लेकिन ये बात समझने की है, अगर हम प्रार्थनाओं में रहते हैं, वचन में रहते हैं, गॉड विल श्योरली लीड यू, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु दुखी था, प्रभु के मन में दुख था। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। तुम मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना नहीं कर सकते? वो सो गए। थोड़ी देर प्रेयर नहीं कर सकते? वो सो गए। रात को आंख खुले तो प्रार्थना करो, भोर को आंख खुले तो प्रार्थना करो। ये समय सोने का नहीं है, जाग जाने का है। यीशु ने जब सलीब उठाई, वो सलीब नहीं हमारे अधर्म को उठा रहा था। उसके सिर पर जब कांटों का ताज पहनाया गया, वो मुकुट छोड़ के कांटों का ताज पहन लिया। जो चेला कहता था प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, प्रभु मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, उसने प्रभु को छोड़ दिया, उसने प्रभु को त्याग दिया, उसने प्रभु का इनकार कर दिया। 3 बार इनकार किया और मुर्ग ने बांग दे दी। पतरस नाम था उसका। यीशु सलीब को उठाकर गुलगुता की पहाड़ी की ओर जा रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार सलीब उसके ऊपर रखी जा रही है। उसने पानी मांगा तो पानी नहीं मिला, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, थूका जा रहा है, गालियां दी जा रही है, मजाक तमाशा बनाया गया हमारे प्रभु का। और लिखा है बाद में उसके हाथ पैरों को बांध के सलीब के साथ और उसको क्रूस पर गाड़ दिया गया। उसके हाथों में खीलें मार दी गई। खील ऐसे कोई थोड़ी, हमारे हाथ में जरा सा एक तिनका लग जाए तो हम पता नहीं कितने दिन रोते हैं, तिनका निकला नहीं, तिनका नहीं निकला, हाथ फूल गया जी। प्रभु के हाथ में इतनी बड़ी कील आर पार हो गई। प्रभु ने दुख सहा प्रियो, और बाइबल में लिखा है वो क्रूस पर मरा और फिर भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने, यीशु ने क्रूस पर से प्रार्थना करी थी 2000 साल पहले, तभी आज हम बच गए। उसने कहा है पिता हम ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। हम नहीं जानते थे हम क्या कर रहे हैं, इसलिए तो प्रभु ने हमें अपने वचन से ब्लेस किया। बाइबल में लिखा वो क्रूस पर मरा, उसने कहा और सब पूरा हुआ। पिता मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं, और उसके बाद उसने अपना प्राण दे दिया और तुरंत मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यानी कि वो मंदिर का पर्दा क्या दिखाता है? वो दिखाता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार थी वो गिर गई। अब मनुष्य सीधा परमेश्वर से कांटेक्ट कर सकता है यीशु मसीह के द्वारा। अगर आज तक आपने प्रभु को अंगीकार नहीं किया तो प्रभु को ग्रहण करें, या विश्वास करके कि यीशु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। Praise the Lord। आइए हम प्रभु भोज को लेंगे। जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ले। थैंक यू लॉर्ड। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिने मसीह ये दिल कुर्बान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिने मसीह
नहीं से ले सके, लेकिन उस लहू को स्मरण करते हैं जिसके बहाने से हम शुद्ध होए प्रभु, क्षमा होए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये शरीर तूने हमारे लिए तोड़ा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने तोड़वाया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस रोटी को लें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिखा है, फिर उसने उस कटोरे को लिया और चेलों को दिया और कहा, ये कटोरा लहू में नई वाचा है। और कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम मुझे स्मरण करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम इस लहू को लेते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए जान दी, प्रभु हमारे लिए मरा है और उसका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। आओ हम इसको ले यीशु के नाम से। मैं था मुजरिम मगर तू दुख उठा कर पारी कांधों पर। मैं था मुजरिम मगर तू उठा के पारी कांधों पर चला था कलवरी की राह के मर जाए मेरी खातिर। चला था कलवरी की राह के मर जाए मेरी खातिर। तेरे इस प्यार ने किया हैरान है, तेरे इस प्यार ने किया हैरान है। तेरे बिन है मसीह, ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय। जो लोग अपनी भेंट भेजना चाहते हैं, अपने दशमांश भेजना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज जो ये बोएं, उसका बड़ा प्रतिफल इसी फरवरी के महीने में इन्हें मिले। परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर। इनमें जो बीमार हैं तेरे नाम में चंगे हो जाएं, जिनके काम बंद हैं परमेश्वर उनके काम खुल जाएं परमेश्वर। ऐसी बरकत दे के तेरे लिए अपने हदिये, अपने दशमांश और उससे अधिक अपना उत्तम भेंट दे सके प्रभु जी। आशीष दे इनके पास। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे काम में कोई बाधा ना आए प्रभु जी। हर बीमार रोगी चंगा हो जाए, अपने भवन को खुलवा दे परमेश्वर। ये सब जन एक साथ इकट्ठे होकर तेरी आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता अब से लेकर सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है। परमेश्वर की महिमा करें। तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है। तेरे बिन है मसीह, ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है। हालेलुया। तेरे बिन है मसीह, Amen. God bless you. ये दिल वीरान। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज की ऑनलाइन से मीटिंग से आपको बहुत आशीष मिली है। याद रखें वचन का मार्ग, और उस पे आप तभी चल पाएंगे जब आप वचन को मानेंगे। आमीन। सो फिर मिलेंगे प्रभु की हजूरी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।